राजा आदित्य वर्मा की अचानक मृत्यु से वर्धनपुर की नींव हिल गई। बिना उत्तराधिकारी के यह विशाल राज्य खंडहरों की ओर बढ़ चला। दरबारियों की आंखों में सत्ता की भूख भड़क उठी और जनता का भय विकराल होता गया। सेनापति वीरग्रह, जो जीवन भर राजा के प्रति वफादार रहा, अचानक दरबार के संदेहों के घेरे में आ गया। उसके फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे और विस्पर्स फैलने लगे। क्या वह स्वयं गद्दी की ओर बढ़ रहा है? राजमहल की प्राचीन ग्रंथ रक्षिका दयिता ने तिजोरी में छुपे एक ताबीज को देखा, जिसे सिर्फ वही पहचान सकती थी जो रक्त से जुड़ा हो। वही ताबीज अचानक एक अज्ञात युवक की गर्दन में दिखाई दिया। शिवान्य, एक सामान्य चित्री परिवार में पला बढ़ा शिवान्य के जन्म की स्मृतियां धुंधली थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी खिंचाव लिए वह राजमहल पहुंचा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच लाई हो। वर्धनपुर के दरबार में उसका आगमन बवंडर बन गया। वीरग्रह ने उसे झूठा ठहराया। दयिता चुप रही, लेकिन उसकी आंखें शिवान्य में पहचान खोजने लगी। राजसभा में सेनापति ने प्रस्ताव रखा, अगर यह सच में उत्तराधिकारी है तो इसे वही परीक्षा देनी होगी जो पहले वर्धन राजाओं ने दी थी। शापित वन की यात्रा, जहां केवल सच्चा रक्त ही जीवित लौट सकता है। इसी समय अर्णिका, राजा की सौतेली बेटी, सभा में खड़ी हुई। वर्षों से यह मानकर पली बड़ी कि वही अगली शासक बनेगी, वह इस घोषणा से टूट गई। शिवान्य को चुनौती देते हुए उसने भी परीक्षा देने का दावा किया, ताकि उसके झूठ को साबित किया जा सके। अगली ही भोर शिवान्य और अर्णिका दोनों शापित वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। महल में डर, आशंका और षड्यंत्र पल पल में गहरे होते गए। वीरग्रह ने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। अगर दोनों लौटे नहीं तो सत्ता का कोई और रास्ता खोजा जाएगा। उधर शापित वन में समय और दिशा दोनों धोखा दे रहे थे। दोनों अलग अलग हो गए। शिवान्य को रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देने लगी। एक बूढ़ी महिला जो उसकी मां की तरह पुकारती थी, एक टूटा हुआ सिंहासन और खून से सना एक ताबीज। एक रात शिवान्य को अपने बचपन की छाया दिखाई दी। एक तेजस्वी स्त्री उसे एक महल से भागने को कह रही थी। उसके पीछे जलते हुए कक्ष और धुएं में गुम होती एक महिला की चीख। अगले ही पल उसकी आंखें खुली। सामने मृत हिरण और उसके शरीर पर अर्णिका की मृग छाया। क्या वह अब भी जीवित थी? महल में इसी बीच दयिता ने ताबीज का रहस्य खोला। वर्षों पहले राजा आदित्य वर्मा ने एक चित्री स्त्री से विवाह किया था, जो शाही वंश की सौतेली बहन थी, परंतु यह विवाह राज्य हित में छुपा लिया गया। उसी स्त्री का पुत्र था शिवान्य। दयिता ने वर्षों से उस स्त्री के द्वारा भेजे गए संदेशों को सुरक्षित रखा था, लेकिन अब समय समाप्त हो रहा था। अगर शिवान्य जीवित न लौटा तो वीरग्रह पर आरोप पक्का होगा कि उसने जानबूझकर उसे मरवा दिया। उधर वन में शिवान्य एक छायावन द्वार तक पहुंचा, वही द्वार जो राजा बनने से पहले हर शासक को पार करना होता था। द्वार पर केवल रक्त की पहचान से रास्ता खुलता था। उसने हाथ रखा और द्वार खुल गया, लेकिन जैसे ही वह भीतर गया, धरती कांपी। सामने खड़ी थी अर्णिका, लहूलुहान पर आंखों में आग। वह फुसफुसाई, अब सिर्फ एक लौटेगा, और उसने अपनी तलवार बढ़ा दी। शिवान्य और अर्णिका शापित वन के छायावन द्वार के भीतर खड़े थे, तलवारें टकराने को तैयार। अर्णिका की सांसों में विष था, आंखों में चोटिल गौरव। बचपन से उसे यही सिखाया गया कि वह राजा की उत्तराधिकारी है, और अब कोई अनजाना साधारण वेशधारी आकर सब कुछ छीन ले। अस्वीकार्य। उसने शिवान्य पर वार किया, लेकिन उसकी तलवार आत्मघाती थी। हर वार में क्रोध, हर चाल में अधीरता। शिवान्य रक्षात्मक रहा, लेकिन भीतर का तूफान विकराल था। जो जीवन अब तक उसका था वह झूठ था। एक नया खून, एक नया नाम, एक नया उत्तरदायित्व उसके ऊपर गिर पड़ा था। वह सिर्फ अपने सच के लिए लड़ रहा था, गद्दी के लिए नहीं। युद्ध लंबा चला, लेकिन अचानक वन की छाया से एक आवाज गूंजी। एक पुराना योद्धा प्रकट हुआ, आंखों में अंधकार, वाणी में शाप। यह वही था जिसने अंतिम वर्धन राजा को इस द्वार में परीक्षण से गुजारा था। उसकी आत्मा अब तक बधी थी, जब तक कोई सही उत्तराधिकारी सिंहासन तक न पहुंचे। वह शिवान्य की ओर मुड़ा और कहा, तू रक्त से जुड़ा है, पर अगर तेरी आत्मा झूठी है तो यह वन तुझे निगल जाएगा।
फिर उसने अर्निका की ओर देखा, और तू जो अधिकार बिना उत्तरदायित्व के चाहती है, उसे यह वन दंड देगा। दोनों को अलग अलग रास्तों पर भेजा गया। यह अंतिम परीक्षा थी। अर्निका को विष झील पार करनी थी, जहां उसकी शुद्धता ही जीवन का संकेत थी। शिवान्य को उस कक्ष में जाना था जहां पूर्वजों की आत्माएं प्रतीक्षा कर रही थी। वहां वह स्वयं से प्रश्न करेगा। महल में इस बीच दयिता ने वीर ग्रह से सामना किया। उसने ताबीज, चिट्ठियां और सबूत प्रस्तुत किए। वीर ग्रह ने इनकार किया। उसे विश्वास था कि शिवान्य कभी लौटेगा नहीं और सिंहासन अब राजनीतिक खेल के हवाले होगा। लेकिन उसी समय नगर की सीमाओं पर भीषण अशांति भड़क उठी। पड़ोसी राज्य मालवगढ़ ने हमला कर दिया। सेनापति वीरग्रह को निर्णय लेना पड़ा, युद्ध या समर्पण। वह सैनिकों को लेकर सीमाओं की ओर बढ़ा, लेकिन वह जानता था कि यह आखिरी युद्ध है। अगर उत्तराधिकारी नहीं लौटा तो राज्य बचने योग्य नहीं। उधर छायावन में अर्निका विष झील के तट पर खड़ी थी। पानी में उतरते ही उसकी आंखों के सामने उसका बीता जीवन घूम गया। बचपन में माँ की नफरत, पिता की बेरुखी, दरबार की तुलना और शिवान्य से हार का डर। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके शरीर पर फफोले उठने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने सारी नफरत को खून के आंसुओं में बदल डाला, और जब वह बाहर निकली, उसका चेहरा साफ था, पर आत्मा थकी हुई। शिवान्य आत्माओं के कक्ष में था। वहां कोई शांति नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। हर आत्मा एक प्रश्न पूछती थी, तू गद्दी क्यों चाहता है? शिवान्य के उत्तर बार बार अस्वीकार होते रहे। अंत में उसने सिर झुका लिया। मैं गद्दी नहीं चाहता, सिर्फ सच। तभी प्रकाश फैला और एक सिंहासन उसकी ओर बढ़ा। ये निर्णय नहीं, स्वीकार्यता थी। दोनों अलग अलग मार्गों से बाहर निकले, घायल, बदल चुके पर जीवित। जब वे द्वार से लौटे तो सामने युद्ध के धुएं उठ रहे थे। वर्धनपुर की सीमाओं पर मालवगढ़ की सेनाएं घुस आई थीं। वीरग्रह घायल हो चुका था। वह अपने अंतिम क्षणों में शिवान्य को देखकर मुस्कुराया। शायद अंत समय में उसने उत्तराधिकारी को पहचान लिया। अर्निका, जो अब भी सिंहासन चाहती थी, शिवान्य से आंख मिलाने से कतराई। लेकिन शिवान्य आगे बढ़ा। उसने वीरग्रह की तलवार उठाई और सैनिकों को पुकारा, राज्य की रक्षा करना अब मेरा धर्म है, गद्दी बाद में। युद्ध प्रारंभ हुआ। शिवान्य ने वीरग्रह की गिरती हुई तलवार उठाई और रणभूमि की ओर दौड़ा। सैनिकों ने उसके पीछे चलने में पल नहीं गंवाया। उसके चेहरे पर कोई राजसी मुकुट नहीं था, लेकिन उसकी चाल में वह अधिकार था जो खून से नहीं, कर्म से अर्जित होता है। मालवगढ़ की सेनाएं किले की दीवारों तक पहुंच चुकी थीं। अग्निबाणों से महल जल रहा था। नगर में चीखें उठ रही थीं। अर्निका छाया में खड़ी सब देख रही थी। मन का युद्ध उसे रणभूमि से ज्यादा घायल कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि एक बालक सैनिक की छाया में जलती हुई झोपड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए। उसने जलती लकड़ियां हटाई, बच्चे को उठाया और बाहर दौड़ी। एक पल में वह जो राजगद्दी की दावेदार थी, अब जन कल्याण की रक्षक बन गई। शिवान्य दुश्मन की सेना में घुस गया। तलवारों की खनक, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्धनाद, सब कुछ उसमें समा गया। उसने सेनापति को देखा, जिसने अपने 10 सैनिकों के घेरे में राज्य के झंडे को रौंद डाला था। शिवान्य ने अकेले ही उस घेरे को तोड़ डाला, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ क्रोध नहीं था, आंखों में जिम्मेदारी थी। शत्रु सेनापति रुद्रवीर अब सामने था। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके गले में वर्धन राजवंश की एक खोई हुई अंगूठी थी। शिवान्य का ध्यान गया। ये वही थी जो राजा वर्धन की अंतिम विजय यात्रा में गायब हुई थी। शिवान्य को समझ आ गया, इस युद्ध के पीछे केवल भू राजनीति नहीं, कोई पुराना राज छिपा है। रुद्रवीर ने शिवान्य को पुकारा, तू अगर वर्धन का उत्तराधिकारी है तो मेरा बदला भी तुझसे ही है। तेरे पूर्वजों ने मेरे पिता को धोखा दिया था। शिवान्य चौंका। कौन था तेरा पिता? रुद्रवीर चीखा। राजमंत्री, अधोमित्र, जिसे सिंहासन के लालच में राजमहल से निकाल दिया गया था। इस रहस्य ने शिवान्य को हिला दिया। युद्ध अब खून के बदले खून नहीं, इतिहास के घावों का हिसाब बन चुका था। दूसरी ओर
दयिता महल में जली हुई पुस्तकों के बीच एक पुराना दस्तावेज खोज रही थी। उसकी आंखों में भय था। उसे शक था कि अधोमित्र के निष्कासन की असली वजह गुप्त थी और वह वजह अब पूरे राज्य को नष्ट कर सकती थी। आखिरकार उसे एक पुराना हस्तलिखित आदेश मिल गया। राजा वर्धन ने अधोमित्र को धोखा नहीं दिया था, बल्कि अधोमित्र ही वह था जिसने विष देकर वर्धन की पहली रानी को मार डाला था। वह गद्दी अपने वंश के लिए चाहता था। दयिता यह सच शिवान्य तक पहुंचाने के लिए भागी, लेकिन जब वह पहुंची, युद्ध अपने चरम पर था। शिवान्य और रुद्रवीर आमने सामने थे। रक्त, धूल और प्रतिशोध सब कुछ हवा में घुल चुका था। दयिता ने हस्तलेख लहराया, लेकिन उससे पहले रुद्रवीर ने आक्रमण कर दिया। शिवान्य ने उसका वार झेला, लेकिन अब वह सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं, अंतिम न्याय करने वाला बन चुका था। युद्ध की अंतिम तलवार गिरी। रुद्रवीर जमीन पर था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। शिवान्य ने उसकी अंगूठी उठाई और कहा, तेरे पूर्वजों के पाप का बदला तुझसे नहीं लिया जाएगा। ये युद्ध अब समाप्त हुआ। शिवान्य धूल और खून से सना युद्ध की राख से उठता हुआ महल में दाखिल हुआ। हर दीवार पर तलवारों की चोटें थीं, हर छत से धुआं लटक रहा था। सैनिक झुक गए, जनता स्तब्ध खड़ी थी और सिंहासन अब भी शून्य था, पर उसकी चुप्पी में अब बुलावा था। सरदारों, पुरोहितों, सैनिकों और जनता से भरा दरबार फिर खड़ा था। कोई बोल नहीं रहा था, सब देख रहे थे। तभी अर्णिका आगे आई, चेहरा शांत, तलवार म्यान में, हाथों में ताज। वह शिवान्य के सामने झुकी, ताज नीचे रखा और केवल इतना कहा, अब यह तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे अर्जित किया है। शिवान्य कुछ एक क्षण निशब्द खड़ा रहा, फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। हर कदम पर इतिहास थरथराया, वर्तमान सिहर उठा और भविष्य सांस रोके बैठा रहा। सिंहासन के सामने खड़े होकर उसने पूरे दरबार को देखा, फिर ऊंचे स्वर में बोला, ये ताज रक्त से नहीं, बलिदान से उठता है और मैं इसे पहनूंगा, इसलिए नहीं कि मैं उत्तराधिकारी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं जिम्मेदार हूं। वह सिंहासन पर बैठ गया। कोई विधि विधान नहीं हुआ, कोई शंख नहीं बजा, लेकिन पूरा राज्य उस क्षण गूंज उठा। पहली बार कोई ताज पहना नहीं गया, स्वीकार किया गया। उसने पहला आदेश दिया, सभी बंदियों को क्षमा दी जाए, युद्ध विधवाओं को सम्मान और सहारा मिले, और आज से वर्धनपुर का हर नागरिक इस राज्य का उत्तराधिकारी कहलाएगा। सभा में सन्नाटा टूटा। अब कोई प्रजा नहीं थी, सब सहभागी थे। दयिता ने आंखें मूंद ली। वर्षों का भार उतर गया था। अर्णिका पलटी नहीं, अब वह सिंहासन से नहीं, समाज से जुड़ चुकी थी। और शिवान्य, अब कोई उसे राजा नहीं कहता था, वह कहलाता था वर्धन का न्यायदाता। सच्चा राजा वह है जो गद्दी नहीं संभालता, जिम्मेदारी उठाता है।